अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 30 तारीख है। यहाँ पे दर्जा हरारत दिन ब दिन नीचे जा रहा है। ये दिन के 2 बजे का दर्जा हरारत है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे बागीचे के दूर दराज कोने में मैंने चेरी का एक रूट स्टॉक लगाया हुआ था। ये एक पौधा था, इसके गिर्द मैंने कंपोस्ट डाली हुई है। ये अभी जड़ें निकल रही है और इस एक रूट स्टॉक से इस वक्त 9 मुख्तलिफ शाखें निकली हुई हैं और हर एक शाख से एक अलहदा पौधा बनेगा। कल मैंने चेरी के इस रूट स्टॉक पे 2 पैबंद लगाए थे, मगर वीडियो बनाते हुए वो फोकस सही नहीं रहा था। जो चीज़ मैं दिखाना चाहता था वो फोकस से बाहर थी। तो अभी मैं ये दोनों काट के तो नए सिरे से इन पे पैबंद लगाऊंगा। और ये है स्टेला चेरी, बहुत ही अच्छी वैरायटी है खाने के लिए, बहुत खूबसूरत। तो अभी इस शाख पे ये आप देखें कि मैं एक तिरछा सा लंबा कट लगाऊंगा। और अभी मैं ये 3 बड रखूंगा और बाकी सायान मैंने काट दिया है। और अभी आप देखें कि ये सायान मैं यहाँ पे इस खला में इसे लगा दूंगा। और अभी आप देखें कि ये किस तरह इस कटाई में फिट हो गया है। मैं यहाँ पे पट्टी बांध दूंगा।
तो इसे आप साइड ग्राफ्ट कह सकते हैं। तो ये एक पैमद मुकम्मल हो गया है। तो अभी मैं ये दूसरी शाख पे एक और पैमद लगाऊंगा और इसके लिए मैं एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करूंगा जिसे विप एंड टंग कहते हैं। तो ये मैंने रूट स्टॉक पे एक कटाई कर ली है। अभी मैं नीचे जाता हुआ एक कट लगाऊंगा। और ये मैं एक ताज़ा शाख काट के लाया हूँ। तो इसे मैं सायान के तौर पे इस्तेमाल करूँगा। ये स्टेला वैरायटी है, बहुत ही अच्छी और टेस्टी वैरायटी है। एक बात का ख्याल रखें कि ये दोनों कटाई लंबाई में बराबर होनी चाहिए। ये भी दोनों बराबर हैं। यहाँ पे मैं एक कट लगाऊंगा। तो अभी यहाँ पे एक कटाई यहाँ और एक यहाँ, और इन दोनों को अभी मिलाना है। और ये चूंकि ये शाख बारीक है, अगर दोनों का साइज बराबर हो तो ये दोनों तरफ के कैम्बियम मिल जाएंगे, लेकिन ये चूंकि साइज में बारीक है तो इसलिए मैं सिर्फ इस साइड पे कैम्बियम मिलाऊंगा। अभी मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये देखें, इस तरफ से मैंने कैम्बियम मिला दिया है, लेकिन दूसरी तरफ से क्योंकि साइज़ बराबर नहीं तो मैंने वो जगह छोड़ दी है। तो एक बात का ख्याल रखें कि इससे अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो इसे दरमियान में नहीं लगाना, बल्कि एक तरफ का कैम्बियम मिला दें तो आपका पैमद कामयाब होगा। तो मैंने ये साइड मिला दी है। तो अभी ये दूसरा पैमद भी मुकम्मल हो गया है।
सारा साल आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों पैबंद मुकम्मल हो गए हैं। तो इनके ऊपर बैग चढ़ा दूंगा। ये इसे मौसम से बचाए रखेगा, क्योंकि सर्दियों के चंद महीने यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब रहेगा। तो ये तो थे दोनों चेरी पे दो मुख्तलिफ तरीक़ों से दो पैबंद, और इंशाअल्लाह मैं अगले मौसम बहार में इनकी अपडेट दे सकूँगा। बर्फ़बारी और ठंडे मौसम की वजह से यहाँ पे मौसम बहार काफ़ी लेट शुरू होता है, तो इसलिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।